महिमा जासु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जाने आदि कवि नाम प्रतापु भय शुद्ध करी उल्टा नाम प्रभाऊ। जाने गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भगवान शिव जी ने काशी में जीवों की मुक्ति के लिए ज्ञान दिया। गणेश और नाम के पूजनीय हुए क्योंकि वे नाम के प्रताप को जानते हैं। और भगवान शिव जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं और नाम के प्रभाव से कालकूट विष अमृत में बदल गया। तो इसलिए हमें उस अध्यात्म ज्ञान को जानना चाहिए जो हृदय में रहने वाला हो। और गुरु भी वही होते हैं जो हृदय में प्रकाश कर दे। तो इस महान पुरुष की शरण में जाकर के छल कपट को त्याग करके आत्म ज्ञान को जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमें सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें सही मार्ग मिलता है। बिना गुरु महाराज जी के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें सार और सार समझ में आता है, हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है और जीवन जीने का ढंग हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमें भजन सुमिरन करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करके सेवा करनी चाहिए। और जो गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले के अंदर जो भक्त रहता है वो कभी भटकता नहीं है, कभी दुखी नहीं होता है, तो उसको शांति का अनुभव होता है। क्योंकि नाम वाणी और भाषा से परे है, वो अनुभव का विषय है। माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है, तो विवेक कैसे जागृत होता है, और जिस ध्यान में मुनि जन मगन रहते हैं वो कैसे किया जाता है। तो भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि पहली भक्ति है संतों का सानिध्य प्राप्त करो, और जो वे सत्संग सुनाते हैं उसको ध्यान से सुनो। और सत्संग से विवेक की जागृति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस ध्यान में मुनि जन मगन रहते हैं वो ध्यान करने की विधि गुरु महाराज जी बताते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु महाराज जी अपने समान ज्ञानी बना देते हैं। जैसे भृंगी होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसमें कीट मकोड़े को डाल देता है, बाहर से अपना राग सुनाता है। तो फिर राग सुनाने के बाद कुछ दिन के बाद वो कीट भी भृंगी का रूप ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज जी जिज्ञासु को सत्संग सुनाते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं। उसके बाद गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, तो फिर गुरु महाराज जी ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है और भजन सुमिरन करना है। आप जपे औरों को जपावे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं